नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं आरती और नितिन नाम के एक कपल के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। अगर आप लोग को भी नियम कानून तोड़ने में मज़ा आता है तो अगली बार से हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। दरअसल ये पुणे में रहने वाला एक ऐसा कपल था जिन्हें घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। जब कभी भी मौका मिलता ये लोग घूमने फिरने के लिए कहीं निकल जाया करते। पति पत्नी थे, ज़्यादा पहले शादी नहीं हुई थी, यही 2-3 साल हुए थे शादी को, और उससे पहले मतलब 5 साल तक ये लोग रिलेशनशिप में थे। तो 8 साल से एक दूसरे को जानते थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे लाइफ को, बहुत एडवेंचरस भरी लाइफ थी इन लोगों की। जब कभी भी कोई ऐसी अनएक्सप्लोर्ड टाइप की जगह इन लोगों को पता चलती तो उस जगह को तो कभी भी नहीं छोड़ते, वहाँ पे पक्का जाते। अब एक बार की बात है, अभी से ठीक कितने साल पहले आप गिन लेना, 2016 की बात है। 2016 में इन लोगों को एक जगह के बारे में पता चलता है, राजस्थान की। ये एक छोटा सा गांव, लेकिन ये गांव बहुत ही पुराना है, इन लोगों को ये पता चला। और वो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड टाइप का है और वहाँ पर बहुत सारी घूमने फिरने की जगहें हैं। जब ये जगह के बारे में नितिन को पता चला तो उसने अपनी पत्नी को बताया और पत्नी ने बोली कि ठीक है भाई, वहाँ जाएंगे अपन, बहुत फ़ोटो शूट करेंगे, बहुत वीडियोस बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, टिकट के बारे में पता किए और उस जगह पर पहुंच गए। रास्ते में जब ये लोग उस जगह पर पहुंच रहे थे तो इन लोगों को उस जगह के बारे में बहुत कुछ पता चला। जैसे कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत पुराने पुराने टेम्पल्स हैं, बहुत सारे पैलेसेस हैं। मतलब राजस्थान में तो बहुत सारे पैलेस होते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे ढेर सारे गार्डन्स हैं, वहाँ पे जाके बहुत मज़ा आने वाला है। इन लोगों को ये पता चला। ये भी पता चला कि वहाँ पे कुछ ऐसी हवेलियाँ भी है जिनके पीछे काफ़ी सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो पूरे रास्ते भर एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा रही इन लोगों को। ट्रेन से जा रहे थे और होता है ना कि वहाँ के आसपास रहने वाले लोग भी ट्रेन में सवार रहे होंगे और उनसे बातचीत हुई होगी, तो इनको पता चला। ये लोग पहुँच गए भाई वहाँ पे। वहाँ पर जाने के बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं आए हैं, ना के बराबर टूरिस्ट हैं। इन लोगों ने सोचा ऐसा क्यों, ये जगह तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और ढेर सारी जगहें तो यहाँ पे उतरते से ही हमको घूमने फिरने वाली दिख गई, तो यहाँ पे घूमने फिरने वाले लोग ज़्यादा आए क्यों नहीं है। खैर जैसा भी हो, इन लोगों ने पता करके रखे थे, किसी के थ्रू इन लोगों को एक होटल के बारे में पता चला था कि यहाँ पे एक होटल है। ये लोग उस होटल में पहुँच गए। इस होटल में पहुँचे तो देखे कि ये होटल भी पूरी तरह से वीरान टाइप का है। इस होटल में केवल उसका मैनेजर और एक बूढ़ा सा आदमी है, 70 साल के आसपास का। ये बूढ़ा सा आदमी वहाँ पे एक तरीके से हेल्पर जैसा है, जैसे सामान वामान उठा के ले जाके रखना गेस्ट लोगों का, खाना ला के देना, पानी ला के देना, ऐसा वाला वो काम करता था। ये लोग अपना रूम बुक करते हुए इस मैनेजर से पूछे भी कि आपके इस होटल में हमारे अलावा कोई गेस्ट नहीं है क्या और क्यों नहीं आए हैं। तो मैनेजर बोलता है कि ये थोड़ा बरसात का समय है और ये ऑफ सीज़न है, यहाँ पर बारिश के टाइम में ना के बराबर लोग घूमने के लिए आते हैं। अब आप लोग तो आ गए हैं, क्या टेंशन की ज़रूरत है। आपको जहाँ कहीं भी जाना हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, हमसे पूछ लेना, हम बता ही देंगे। और ये जो काका हैं ये तो बहुत पुराने आदमी, इनको तो सब कुछ पता है इस गांव के बारे में। चलो ठीक है, सामान अमान शिफ्टिंग हो गई इन लोगों की अपने रूम में, रूम अच्छे से बढ़िया पसंद आ गया। अब क्या बोलते हैं, पहला दिन जो था ये लोग वहाँ पे ढेर सारे जितने भी पैलेस थे उनको पूरा विजिट कर लिए। इसी होटल के मैनेजर से पूछे थे कि हम कौन से पैलेस घूमने के लिए जाएँ। होटल के मैनेजर ने बता दिया यहाँ आ जाओ। खाना वाना भी आज बढ़िया से खाए शाम के समय और सो भी गए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ये होटल कोई हॉन्टेड नहीं था। ये लोग होटल में आराम से सो गए। होटल अभी भी पूरा खाली था और केवल एक ही कमरा भरा हुआ था और ये दोनों थे उस कमरे में, और बाकी ग्राउंड फ्लोर में काका सोते थे एक छोटे से कमरे में, और मैनेजर तो घर चले जाया करता था। केयर टेकर टाइप के थे ना काका। हम निकला दूसरा दिन। तो दूसरा दिन ये लोग कुछ मंदिर और कुछ गार्डन्स घूमे जो कि बहुत पुराने पुराने थे, और फिर दोपहर तक ये लोग फ्री हो गए 2-3 बजे तक। फिर सोचे कि एक हाथ ढाबे में अपन चाय पीते हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, चाय पीने में मज़ा आएगा। चाय पिए एक ढाबे में, आउटर साइड के एक ढाबे में बैठ के। उस ढाबे वाले को पैसे देते हुए उससे पूछे कि भाई हम लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे कोई और भी जगह है क्या घूमने की, आस पास ही, मतलब ज़्यादा दूर अब हमको जाना नहीं है। तो उसने बताया कि हाँ, यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पार्क है, वहाँ पे आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। बेशक आप लोग उस तरफ नहीं गए होंगे और वो बहुत सुंदर पार्क है, आप दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दोनों खुश हो गए, बोले हाँ किधर से, सीधे सीधे जाना है। बोले हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना। ढाबा वाला उन्हें सतर्क करते हुए कहता है कि ये ध्यान रखना कि आप उस पार्क के आगे ना जाओ घूमने के लिए।
तो पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे कि ऐसा क्यों। फिर पति ने बोला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पार्क के आगे क्यों ना जाए हम घूमने। बोला कि पार्क के आगे एक हवेली है, वो हवेली ठीक नहीं है, उस हवेली में चुड़ैलों का साया है, वहाँ पे बहुत सैकड़ों साल से एक ख़तरनाक चुड़ैल वास करती है और उसके अंडर में और भी ढेर सारी चुड़ैल है जो मिलजुल के उस हवेली में रहती है, आप ना ही जाओ तो बेहतर है। बोले कैसे, मतलब बताइए। तो अचानक से वो क्या बोलता है ढाबा वाला कि देखिए मुझे उस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना है, आप ना ही जाएं तो बेहतर है। ये लोग बोलते हैं ठीक है हम नहीं जाएंगे। अब ये पार्क की तरफ बढ़ जाते हैं और पार्क में ढेर सारा एंजॉय करते हैं। जिस पार्क के बारे में इन लोगों को पता चला, अब ढेर सारा एंजॉय करने के बाद भी इन लोगों के पास समय बच गया। अभी भी सिर्फ शाम के 6 बजे के आसपास का ही समय हुआ था। बोले अभी से होटल रूम जाके क्या करेंगे, कल दोपहर तक तो हमको घर के लिए निकलना है, अपने पुणे के लिए निकलना है, तो आज थोड़ा घूम ही लेते हैं। कहाँ घूमें। तो पत्नी बोलती है चलो ना यार हवेली चलते हैं। ये बोलता है लेकिन वो लोग तो मना कर रहे थे ना, कह रहे थे कि वहाँ पे चुड़ैलें रहती है। तो पत्नी हंसने लगती है, बोली कम ऑन यार, ऐसा तुम भी ये सारी बात मान रहे हो क्या, अपन तो इतनी सारी जगह घूमे, अपन तो भानगढ़ कुलधरा घूम के आ गए, हमको कुछ नहीं हुआ, तो इस जगह के बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम हमको, कभी कहीं सुने भी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो घूम के आते हैं। पति बोलता है ये बात तो तुम्हारी पॉइंट वाली है। ये दोनों उस तरफ निकल जाते हैं। हवेली पूरी लॉक्ड थी। देख के ऐसा लग रहा था कि हवेली के अंदर ना ही कोई जाता है और हवेली से ना ही कोई बाहर निकलता है, पूरी तरह से पैक्ड। अब करे तो करे क्या, लौटने लगे मुंह उतार के। कितने में ही एक आदमी इन लोगों को गुजरता हुआ दिखाई दिया, अपनी 2 गाय कहीं लेकर जा रहा था। इन लोगों ने बोले कि भाई साहब ये हवेली के अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या। बोले हमसे यहाँ पर बात मत कीजिए सारी चीज़ों के बारे में। बोले कि क्या हो गया, 500 रुपये का नोट दिखाते हुए बोले बता दो भाई, हमारा भी थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, दूर से आए हुए हैं। तो वही बोल देता है कि पीछे तरफ से जाओगे तो एक रास्ता टूटा सा है, वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन किसी से कहिएगा मत कि हमने आपको बताए थे वहाँ जाने का रास्ता। और ऐसा करके वो अपनी गायों को लेकर आगे चले जाता है 500 रुपये लेकर। और दोनों पति पत्नी खुश और चोरी से पीछे तरफ जाते हैं और टूटी हुई जगह मिल जाती है, एक टूटा हुआ गड्ढा सा, दीवार में गड्ढा हो गया था। ये लोग वहाँ से हवेली के अंदर, हवेली में बहुत एक्सप्लोर करते हैं ये लोग, ढेर सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बहुत मज़ा करते हैं। इन लोगों को बहुत मज़ा आता है उस हवेली के अंदर, लिटरली। मतलब जो वो ढाबा वाला कह रहा था वो सारी बातें एक तरीके से फेक लगी। यहाँ पे कोई भूत भात नहीं था, यहाँ पे कोई चुड़ैले का वो नहीं था, जमावड़ा नहीं था। ये लोग फुल एंजॉय करके, जब यही कोई 8:30 बजे का आसपास का समय हुआ, मतलब अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे एंजॉय करने के बाद वो लोग वहाँ से निकले हैं। वहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट थोड़े थक गए थे तो अपने होटल रूम में आए और ऊपर जाते जाते मैनेजर और काका को बोल दिया कि हमको ये खाना भिजवा दीजिए। अब थोड़ी देर बाद काका उन लोगों के पास खाना लेकर आए। दोनों पति पत्नी काका को भी बोलते हैं कि काका आइए ना, आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। काका ने पहले मना किए लेकिन फिर काका जी मान गए, तो काका भी बैठ गए। इन लोगों ने एक प्लेट काका की तरफ भी बढ़ा दिए और खा रहे हैं। बातचीत शुरू हुई। काका ने बोले कहाँ से आए हुए हो, बाहर के लगते हो, बड़े शहर के। बोले हाँ पुणे से आए हुए हैं और यहाँ हम लोग घूमे हुए हैं, हमको घूमने फिरने का बहुत शौक है, इस जगह के बारे में पता चला तो खुद को रोक नहीं पाए। काका बोले कहाँ कहाँ घूम लिए। इन लोगों ने सब जगह बताया और आखिरी में वो पार्क का नाम भी लिया। तो काका बोलते हैं वो तालाब के पास वाला पार्क क्या। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल वही। बोले वो तो ठीक है लेकिन उसके आगे तो नहीं गए थे ना आप लोग। तो पति बोलता है कि काका गए तो थे उसके आगे। बोले ठीक है लेकिन उसके आगे वाली हवेली के आसपास तो नहीं गए ना। तो पत्नी हंसते हुए कहती है आसपास क्या काका, हम तो हवेली के अंदर से घूम के आए हैं, बहुत मज़े किए, मस्त एंजॉय किए। लिटरली वहाँ के बारे में जो आप लोग इस गांव के लोग बात करते हैं ना कि वो भूतिया है, वहाँ पे चुड़ैलें रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने वहाँ पे बहुत समय बिताए, हमको किसी भी चीज़ का कोई आभास नहीं हुआ। काका बोलते हैं कि ये तुम लोगों की गलत फहमी है। दरअसल बहुत साल पहले हमारे गांव में क्या होने लगा था कि औरतें और बच्चियां, जो कम उम्र की लड़कियां होती है, वो गायब होना शुरू हो गई थी। लोगों ने पता करना शुरू किया कि कहाँ गायब हो रही है। तो पता चला कि कुछ चुड़ैलें पता नहीं कहाँ से आई है, उनको अगवा कर ले रही है। और जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल किसी एक लड़की को उस चुड़ैल ने अगवा की है तो वो उस लड़की का सबसे खूबसूरत वाला पार्ट उससे निकाल लेगी और खुद के पास रख लेगी। उससे वो चुड़ैल और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रही है और उसने आज तक सैकड़ों लड़कियों को अगवा किए है और उनसे कुछ ना कुछ उनका बॉडी पार्ट निकाल कर अपने पास रख ली है।
तो इन लोग बोले कि काका ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब अगर मुझे आपका चेहरा अच्छा लगता है तो क्या मैं आपसे छीन के अपने पास लगा सकता हूँ क्या? काका बोलते हैं नहीं, आप नहीं लगा सकते, लेकिन वो चुड़ैलें हैं, वो कुछ भी कर सकती है। और उन्होंने की भी। उनकी इन हरकतों से हमारा गांव पूरा परेशान हो गया था। गांव की बच्चियां औरतें घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर एक बड़े पुजारी जी आए और बड़े पुजारी जी ने बहुत बड़ी साधना की है और वो जो चुड़ैलें थी कुछ, उन लोगों को उस हवेली के अंदर बांध दिए और उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दिए और कोई भी नहीं जाएगा, ये सख्त हिदायत दे दी है। बाबा जी ने कहे कि कोई भी अंदर प्रवेश करेगा तो उसे उन चुड़ैलों का प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। फिर से पत्नी कहती है, अरे हम तो गए ना, हम तो बता रहे हमको कुछ भी नहीं हुआ। ये जो बातें आप कह रहे हो ना, ये पुराने ज़माने की, आपसे भी पहले की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आज के ज़माने में भूत प्रेत नहीं होते, पहले होते रहे होंगे, अब ख़त्म हो गए हैं। ऐसा करके फिर हंसने लगे। अचानक से काका, खाना भी ख़त्म नहीं हुआ है काका का, बोलते हैं अच्छा मैं थोड़ा निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, कहीं जाना है। ये लोग बोलते हैं अरे काका खाना तो खा लीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं निकल रहा हूँ। ऐसे हड़बड़ाते हुए काका चले गए, एकदम डरे हुए। तो पति पत्नी को देखकर बड़ी हंसी आई। बोले अरे कैसा डर रहा है यार ये बुड्ढा आदमी, यहाँ हम तो गए, हम तो बता रहे हैं ना वहाँ पे एंजॉय करके, हमको कुछ भी नहीं हुआ। कौन सी चुड़ैल, कौन सी ऐसी चुड़ैल घूम रही है जो किसी लड़की से उसका फेवरेट बॉडी पार्ट छीन लेती है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। खैर, इन लोगों ने मस्त से खाए पिए और अपना बिस्तर में सो गए। अब ये लोग सोए तो लगभग 10 बजे का समय रहा होगा। कट टू रात के 12:30-1 बजे के आसपास पति गहरी नींद में है। उसको गिनती गिनने की आवाज़ सुनाई देती है। 1, 2, 3, 4। ये आवाज़ एक औरत की थी। नींद में पति सोचता है कि मेरी पत्नी कुछ गिन रही है। बोलता है नींद में, क्या गिन रही हो यार, मुझे नींद आ रही है, तुम्हारी आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहा है, सो जाओ, सुबह गिनना। थोड़ी देर बाद अब उसकी नींद लग गई। फिर से गिनतियाँ आती है, सुनाई उसको 2001, 2002, 2003। फिर ये बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुम पैसे गिन रही हो क्या? एक एक रुपये क्या हिसाब कर रहे हो यार? हमको कल जल्दी उठना है, एक आध कोई जगह बाकी होगी तो घूम घाम के फिर अपन को पुणे के लिए भी निकलना है, सो क्यों नहीं रही हो तुम? इसने अपनी ऐसा बोल के करवट बदला और फिर सोने लगा। फिर कुछ मिनटों बाद 95,001, 95,002, 95,003 और ऐसा करके 95,010 तक इसको सुनाई दिया। और उतने में खड़ से आवाज़ आई। जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे के दरवाजे की खड़ से जोर से खुलने की आवाज़ आई और फट से जोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। अब पति की नींद टूटी, इरिटेट होकर बोला क्या कर रही हो यार, तुम उठ के बोलता है, क्या कर रही हो तुम? और फिर पलटा तो पत्नी है नहीं। किसको चिल्ला रहा था? पत्नी कहाँ गई? उसको ऐसा लगा कि वॉशरूम गई होगी। डिस्टर्ब करके रख दी मेरी पूरी नींद को, ऐसा बोल के वापस से सोने को हुआ। लेकिन इतनी जोर से आवाज़ हुई थी और ये भी एकदम गुस्से में चिल्ला के उठा था, तो नींद टूट गई। और कुछ मिनटों तक पत्नी वॉशरूम से निकली नहीं। तो इसके मन में थोड़ा फिशी सा इसको फील हुआ कि क्या है, कुछ गड़बड़ है क्या? ये उठा और आवाज़ लगाया अपनी पत्नी का नाम लेके, आरती, आरती कहाँ हो तुम? लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। इसने सोचा कि पक्का वॉशरूम की तरफ ही है। ये उठा और वॉशरूम का जाके जैसे दरवाज़ा खोला है, जान अटक के हलक में जमा हो गई इसकी। इसकी पत्नी मृत अवस्था में बाथरूम की जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका जो आधा सर था ना, यहाँ से पूरे बाल उखड़े हुए थे, पूरे लिटरली, और खून बह रहा था, बाल यहाँ से गायब थे। वो देख के वहीं पर जम गया और सारी चीज़ उसको रिकॉल हुई। वो गिनती गिनने की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि चुड़ैल की थी। और वो चुड़ैल बाल गिन रही थी। एक्चुअली आरती के बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। जो कोई भी मिलता था आरती के बालों की तारीफ ज़रूर करता था। वो चुड़ैल आरती के बाल गिन के उखाड़ के ले गई और आरती की जान चली गई। बस वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और वहीं पर बेहोश हो गया अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर। फिर क्या था, वहाँ पर आए जो लोग रहे होंगे नीचे, एक दो लोग आसपास भी थे नीचे कहीं टहल रहे होंगे, आए इन लोगों को बाहर ले गए और खेल तो अब ख़त्म हो गया। ऐसा हुआ, वहाँ से लौटा अपनी पत्नी का मृत शरीर लेके और जीवन में ये बात ठान लिया कि आज के बाद लाइफ को कभी एक्सप्लोर नहीं करूँगा और सामने वाला जो कुछ भी कहेगा उसकी बात इज्जत से मान लूँगा। सही बात है।
अगर किसी भी इंसान के साथ इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना घटती है, वो पूरी लाइफ उस घटना को भूल नहीं सकता। और वो जो इमेजिन भी करता होगा अभी, तो अंदर से बिल्कुल कांप जाता होगा, एक अलग से खौफ में पहुंच जाता होगा, क्योंकि उसकी पत्नी वहीं पे ख़त्म हुई जहाँ पे वो चाहता तो शायद बचा सकता था। अगर वो अपनी नींद डिस्टर्ब होता और गिनते टाइम उसको पकड़ लिया होता, शायद बचाने की कोशिश करते बच जाती। लेकिन वो सो गया और उसको लगा कुछ पैसे से गिन रहे, उसके चक्कर में चुड़ैल ने उसकी पत्नी की ऐसी तैसी कर दी। सही बात है। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि नितिन के छोटे भाई ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को कोई ना कोई सीख ज़रूर मिली होगी। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।